गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्रैक्टिस सेट सेकंड है इंडियन पॉलिटी के 10 एमसीक्यू का। तो इसमें 10 एमसीक्यू होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? फ्रॉम विच कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द फीचर द रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है जो हम पढ़ रहे हैं, अभी मैंने ये वीडियो भी डाली है तो ये सारा लिखा हुआ है। तो ऐसे ही रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी कंट्री से हमने बोरो किया है? तो यूएस से। ठीक है, अमेरिका से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट कौन सी कंट्री में सबसे पहले ओरिजिन हुआ कि भाई लॉफुली कंट्री को चलाया जाएगा? तो ब्रिटेन से। विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया? तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हम फॉलो करते हैं इंडिया में। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, देखो डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, बेसिकली टू टाइप होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन पॉलिसी इनिशिएटिव्स में। ठीक है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पॉलिसी में क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्टेड बाय पीपल होता है। हम जैसे चुन के भेजते हैं कि ये भाई आगे जो भी डिसीजन होंगे वो लेगा हमारी तरफ से, लोगों की तरफ से, जहाँ से वो चुन के गया है। ठीक है, तो इंडिया कौन सी डेमोक्रेसी है? रिप्रेजेंटेटिव या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, विच वॉज ए पॉपुलर स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो क्या था? लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर हैव वी बोरोड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये हमने कहाँ से बोरो किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? भाई हमारे वन हाउस हैं, दोनों हाउस हैं, अपर हाउस लोअर हाउस। ठीक है, तो ये कहाँ से हमने बोरो किया है? ब्रिटेन से। द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया इज अडोप्टेड फ्रॉम। तो कहाँ से अडोप्ट किया हमने? ये यूएसए से। अगर आपने आर्टिकल 61 पढ़ा हो तो उसमें बताया गया है जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है प्रेसिडेंट साहब के, उसके बारे में मैंने ये वीडियो डाली हुई है आर्टिकल 61 की, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। स्टार्टिंग की कुछ वीडियो हैं जिसमें वॉइस और थोड़ा सा बताने का जो भी प्रोसेस है वो स्लो है, क्योंकि यार कोई भी स्टार्ट करता है पढ़ाना या बोलना तो थोड़ा सा ऐसे ही होता है, तो देख लेना आप वो। तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि प्रेसिडेंट साहब का जो इम्पीचमेंट है वो कैसे किया जाता है, उस आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीपीएसपी हैज़ बीन अडोप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने कहाँ से अडोप्ट किया है भाई? तो ये इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको अडोप्ट किया है। और डीपीएसपी कौन से पार्ट में आती हैं? तो पार्ट 4 में। आर्टिकल कौन कौन से कहाँ से? तो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक डिस्क्राइब है डीपीएसपी के बारे में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, वेयर इज़ द वर्ड फेडरल यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये कहीं पे भी वर्ड आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं नज़र आएगा, तो क्या होगा हमारा आंसर? नो वेयर इन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 9th क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डिड इंडिया अडोप्टेड द फेडरल सिस्टम विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो कहाँ से हमने ये अडोप्ट किया है? विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। भाई सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट के पास। ठीक है, तो ये कहाँ से अडोप्ट किया हमने? कनाडा से। और जो बाकी हमने प्रोविज़न जो भी अडोप्ट किए हैं कनाडा से, उनका हमने क्या कर दिया? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, किसमें? यूनियन और स्टेट में। ठीक है, वो आगे अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिस सेट में तो आपको पता चलता रहेगा, क्योंकि यार लंबी वीडियो बन जाती है ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे। बाकी मैंने सारे आर्टिकल डाल रखे हैं यार अपने चैनल पे, आप वहाँ से थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। उसके बाद 10th क्वेश्चन है इन इंडिया सिंगल सिटीजनशिप हैज़ बीन अडोप्टेड फ्रॉम। तो कहाँ से हमने अडोप्ट किया है? इंग्लैंड से। अब ये सिंगल जो सिटीजनशिप है इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो क्या है, जो इंडियन सिटीजन है वो कैन नॉट एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। ठीक है, या वाइस वर्सा कह लो, दूसरी कंट्री का वो इंडियन कंट्री में सिटीजनशिप नहीं ले सकता। सेकेंडली क्या है, इंडिया ओनली नेशनल सिटीजनशिप एंड नो सेपरेट सिटीजनशिप ऑफ स्टेट अनलाइक यूएसए। भाई ऐसा नहीं है कि आप हरियाणा की सिटीजनशिप लेके और फिर दूसरे स्टेट की नहीं है, वो वाला सिस्टम नहीं है। इंडिया पूरा कंप्लीट, किसी भी स्टेट में जाओ आपको सिटीजनशिप है। ये नहीं कि भाई स्टेट की अलग और सेंटर की अलग, वो चीज़ नहीं है। तो यही थे हमारे 10 एमसीक्यू। प्रैक्टिस सेट सेकंड था ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो भाई लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।